छात्रों, आप लोगों के मंगलमय भविष्य की कामना के साथ हम लोग आज की कक्षा में शांत रस का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले शांत रस की परिभाषा देखते हैं। तत्व ज्ञान संसार की क्षणभंगुरता तथा संसार की असारता के ज्ञान से अस्थाई भाव निर्वेद, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर शांत रस दशा में परिणत होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब ईश्वर का ज्ञान, ठीक है। और दूसरा चीज है संसार की क्षणभंगुरता। संसार की क्षणभंगुरता से तात्पर्य है कि यह संसार नश्वर है, यह संसार क्षणिक है, यह संसार माया है, यह वास्तविक नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी पैदा हुआ है उसका वह विनष्ट होगा। इस बात की जानकारी, इस बात का ज्ञान। और दूसरा कह रहे संसार की असारता। असारता का मतलब नश्वरता। असारता का मतलब नश्वरता। नश्वरता एक दिन समाप्त होना है। तो कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर का ज्ञान हो जाता है और फिर यह संसार नश्वर है, इस बात का भी जब ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति के हृदय में स्थित जो निर्वेद नाम का स्थायी भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के शांत रस में परिणत हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि शांत रस का जो अस्थाई भाव है निर्वेद, इसको वैराग्य भी कहते हैं। ये संसार से जो है मन एकदम छूट जाना, इस संसार से मन का उचट जाना कहते हैं, उसको नीरस मान लेना कहते हैं वैराग्य को। यानी संसार में कोई तत्व नहीं है, संसार में कोई आनंद नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लेना ही वैराग्य है और वही जो है निर्वेद कहलाता है। अब आइए देखिए, निर्वेद अस्थाई भाव है। आलंबन, आलंबन क्या होता है? तो जैसे ईश्वर के विषय में जो ज्ञान, तत्व ज्ञान, संसार का नश्वर होने का ज्ञान, यह होता है आलंबन। और उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन या ज्ञान तब होता है, यानी कि यह निर्वेद नाम का स्थायी भाव तब और तीव्र हो जाता है जब हम सत्संग करते हैं और शास्त्रार्थ करते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं, अर्थात तीर्थाटन करते हैं। तो सत्संग, शास्त्रार्थ और तीर्थाटन से क्या होता है? यह निर्वेद नाम का स्थायी भाव और उद्दीप्त हो जाता है। और जब यह आलंबन, उद्दीपन अर्थात विभाव से यह जागृत और उद्दीप्त हो जाता है, तब जो अनुभव होता है वह रोमांचित होना। रोमांचित होने का अर्थ यह कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है, रोमांचित होना। और यह संसार मिथ्या है, इस बात की जानकारी हो जाती है। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, इस बात की जानकारी हो जाती है। तो ब्रह्म से मिलने के लिए आतुर मन, अश्रु मन जब हो जाता है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो अश्रु होता है। और स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना अर्थात व्यक्ति इस संसार से स्वतंत्र हो जाता है, इस संसार में उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। तो ये अनुभव हो गया। फिर संचारी, संचारी भाव इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? तो मति, हर्ष, स्मृति, निर्वेद, विबोध। विबोध क्या होता है? विवेक, विबोध ज्ञान है, यानी ईश्वर का ज्ञान, ज्ञान प्राप्त, तो ज्ञान आने लगता है, वह कहते हैं ये संचारी भाव। मति, हर्ष, स्मृति, निर्वेद, विबोध इत्यादि संचारी भाव होते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। अबलो नशानी अब न नशई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर नशई हो, पायो नाम चारु चिंतामन, उड़ करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसई हो। तो यहाँ जो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है और इस संसार की जो नश्वरता है वह क्या है? जब ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति सोचता है कि अब इस संसार में मैंने अपना सारा समय व्यर्थ किया है, अब इस संसार में मैं अपना कोई समय व्यर्थ नहीं करूंगा। तो ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, आलंबन हो जाता है। कवि अर्थात जो पाठक कह लीजिए या कवि कह लीजिए,
वह आश्रय हो जाता है, और उद्दीपन में प्रभु की भक्ति, सत्संग इत्यादि उद्दीपन हो जाता है, और इस बात का ज्ञान होने के बाद ईश्वर के प्रति जो है निष्ठा, मन हृदय का रोमांचित होना इत्यादि इसमें अनुभव हो जाता है, और हर्ष, स्मृति, निर्वेद और विबोध नाम के अस्थाई भाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर के यह शांत रस दशा में परिणत हो जाता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में केवल शांत रस का अध्ययन हम लोगों ने किया। धन्यवाद।